नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोगा एडवायर के इस चैनल में। हम लोग कोनिक सेक्शन का जो किए थे उसी में कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था, उसी को आज हम लोग करने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो ये है। तो पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ ए एंड बी आर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्किल एंड हाइपरबोला, यानी कि एक सर्किल और हाइपरबोला जो कट कर रहा है उसका इंटरसेक्शन का पॉइंट है दो ठो, वो है ए और बी। एंड ए पॉइंट पी मूव्स ऑन द लाइन, एक लाइन है जिसमें कि पी मूव कर रहा है, इसमें पॉइंट है, जनरल पॉइंट है। देन द सेंट्रोइड ऑफ पी ए बी, यानी तीन पॉइंट हम लोगों को दिया हुआ है। पहला दो पॉइंट जो है इन दोनों को इक्वेट करने से हम लोगों को मिल जाएगा। तीसरा पॉइंट पी जो है इसका जनरल हम लोगों को निकाल करके और तब फिर इसका सेंट्रोइड निकालना है। तो सेंट्रोइड का इक्वेशन क्या होगा, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला नंबर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एट एक्स। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो इसका जो सेंटर होगा वो कहाँ होगा, तो सेंटर हो जाएगा हमारे पास, हम लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस टू जी एक्स। क्या जानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई और प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो इसमें हम लोग कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पर देखिए y वाला टर्म तो जीरो हो गया, तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू, y वाला टर्म तो जीरो हो गया, कॉमा ये वाला टर्म हो गया, टू से डिवाइड करेंगे यानी फोर, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस फोर। तो g का वैल्यू हमारे पास माइनस फोर आ गया, और g का वैल्यू माइनस फोर आ गया, तो यानी h का वैल्यू कितना हो जाएगा, एच के का सेंटर कितना हो जाएगा, प्लस, क्योंकि सेंटर कितना होता है, माइनस जी कॉमा माइनस एफ। क्लियर है। उसके बाद हम लोगों का रेडियस, रेडियस कैसे निकालते हैं, तो रेडियस इज इक्वल टू निकालते हैं एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और माइनस सी का क्या करते हैं, अंडर रूट। तो यहाँ पर फोर का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर और सी का वैल्यू कितना है, तो जीरो है, तो ये कितना हो जाएगा, बराबर फोर ही आ जाएगा। तो रेडियस हमारे पास फोर है, तो इसका हम लोगों का ये रहा लाइन। यहाँ पर हम लोग करेंगे, यहाँ मान लेते हैं फोर जीरो है, यहाँ फोर जीरो, ठीक है। और यहाँ पर से सर्किल एक बनाएंगे, तो इसका चार ही रेडियस, तो यहाँ से होकर के गुजरेगा। क्लियर है, कुछ इस तरीके का रहेगा। दूसरा नंबर ये वाला इक्वेशन करते हैं, तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई नाइन माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर इज इक्वल टू वन। तो ये जो है हमारा एक्स वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, थ्री, थ्री पर। तो यहाँ फोर है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, थ्री जीरो, थ्री जीरो हो जाएगा। और y इज इक्वल टू, तो हाइपरपोला जो जाएगा वो इस तरीके से जाएगा, तो इधर भी जाएगा। तो ये कट जो है कौन दो पॉइंट पर कट रहा है, तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर हम लोगों का कट करेगा, इसी का नाम है ए और बी। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो है एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री रहेगा, हाइपरबोला भी और सर्कल भी। तो इसका क्या मतलब हुआ, जितना x यहाँ पर रहेगा उतना ही x यहाँ पर रहेगा, मतलब x का वैल्यू क्या रहेगा, वो दोनों में बराबर रहेगा, a पॉइंट के लिए, a और b पॉइंट दोनों के लिए, है ना। अब हम लोगों को इसको इक्वेट करके हम लोगों को निकालना है कि x का वैल्यू क्या आएगा। तो आइए चलिए हम लोग शुरू करते हैं, इक्वेट करते हैं। क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। 36 यहाँ पर हो जाएगा, नौ चौका छत्तीस, चार एक्स स्क्वायर माइनस नाइन वाई स्क्वायर डिवाइड इज इक्वल टू वन, तो हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर माइनस नाइन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 36। अब क्या करते हैं, ये वाला जो इक्वेशन है इसमें नाइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नाइन एक्स स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा प्लस नाइन वाई स्क्वायर और हो जाएगा माइनस एट एक्स, है ना। तो माइनस एट नाइन जा सेवेंटी टू एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों को इक्वेट कर दे रहे हैं, तो हमारे पास ये दोनों कैंसिल हो गया, नौ चार तेरह एक्स स्क्वायर और माइनस सेवेंटी टू एक्स और इज इक्वल टू थर्टी सिक्स, और आ गया थर्टी, थर्टीन एक्स स्क्वायर माइनस सेवेंटी टू एक्स माइनस थर्टी सिक्स इज इक्वल टू जीरो। इससे हम लोगों का एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। अब इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो हम लोग करते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी,
तो 72 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 72 का स्क्वायर माइनस 4ac। तो -36 है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 4 इंटू 13 इंटू 36, ये डिवाइडेड बाई 13 दूना 26 इज इक्वल टू 72 प्लस माइनस अंडर रूट। तो यहाँ पर करेंगे 2 दूना 4, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 के 8, हाथ में 2, सती सती 49, 51 प्लस यहाँ पर आ गया 13 26 33 39 13 चौके 52, 52 इंटू 36 कितना हो जाएगा 52 इंटू 36, 6 दूनी 12 के 2, हाथ में 1, 6 पचे 30 और 1 31, 3 दूना 6, 5 तिया 15, 2 7 8 1 1872 डिवाइडेड बाई हो गया 26 इज इक्वल टू 72 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे आ गया 4 2 6, 8 7 15 के 5, हाथ में 1, 8 1 9 1 10 के 0, हाथ में 1, 5 और 6 1 7, तो ये आ गया 26। अब 7056 जो है वो कितना कितना में आता है, 7056 हम लोग चेक कर लेते हैं। तो 2 से काट ले रहे हैं, 2 तिया 6 और 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 एका 2 और 2 सते 14, 2 छक 12, 2 चौका 8, 2 अठे 16, 2 अठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 चौका 8 1, ये 21 का स्क्वायर है, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84 इज इक्वल टू 72 प्लस माइनस 84 डिवाइडेड बाई 26 इज इक्वल टू, एक बार प्लस कर देंगे तो प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4 2 6 7 8 15 156/26, और माइनस करेंगे तो आ जाएगा -12 डिवाइडेड बाई 26। हम लोग क्या देख रहे हैं, ये कट कर रहा है हमेशा पॉजिटिव के साइड में, ये वाला ऑप्शन होगा क्या, ये नहीं होगा, यही ऑप्शन होगा। तो इसको हम लोग कट कर लेते हैं 2 से, 2 सते 14, 2 अठे 16, यहाँ 13, 13 24 13 39 13 54 13 25 65 13 6 78, 6 x बराबर हमारे पास आ गया 6। इसका मतलब ये आ गया 6 कॉमा कुछ भी हो सकता है, यहाँ 6 कॉमा कुछ भी हो सकता है। तो अब हम लोग पुट करेंगे, तो इसी में पुट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1। एक्स का वैल्यू 6 पुट कर दिए, बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1, 36 बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1, 9 चौका 36, तो हो जाएगा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 4, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12। तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√3। तो हम लोगों का एक पॉइंट है A जो कि है 6 प्लस 2√3, बी पॉइंट है 6 माइनस 2√3, और तीसरा पॉइंट जो था वो था हमारे पास ये वाला लाइन P जो है, इस लाइन में 2x माइनस 3y प्लस 4। तो हम लोग कर लेते हैं, एक लाइन है, ये लाइन है, इसका इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसमें y का वैल्यू कितना आ जाएगा, किसी भी एक पॉइंट को मान लेते हैं, ये अगर x है तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 3y, और y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3। ये 3 पॉइंट आ गया, इसी का हम लोगों को क्या निकालना है, सेंट्रोइड निकालना है। तो सेंट्रोइड कितना हो जाएगा, सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं, तो तीनों पॉइंट का सम निकालते हैं। तो हम लोग निकालेंगे 6 प्लस 6 प्लस इसमें कितना है x डिवाइडेड बाई 3 कॉमा y वाला, इन दोनों का सम हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 था, तो यहाँ 3 से और डिवाइड करेंगे 9, तो यानी कि 12 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 3 कॉमा 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 9, ये हमारा आ गया सेंट्रोइड का वैल्यू, ये हमारा सेंट्रोइड का वैल्यू है। तो सेंट्रोइड का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, इसको इक्वेट करेंगे किससे, t से। तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 12 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 3, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3t माइनस 12, इसमें हम लोग पुट कर देंगे। तो 2 इंटू 3t माइनस 12 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 6t माइनस 24 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू
यहाँ पे हो गया 60 और यहाँ हो गया -20 डिवाइडेड बाई 9। तो अगर इसका वैल्यू हम लोग t रखे, इसका वैल्यू अगर हम लोग क्या रखे, t रखे, तो ये वाला वैल्यू कितना आ गया, ये वाला वैल्यू आ गया 6t - 20 डिवाइडेड बाई 9। तो ये हम लोगों का पॉइंट आ गया, ये हो गया x और ये हो गया y। तो x बराबर t हो गया और y बराबर, हम लोग इसी से इक्वेशन निकाल सकते हैं, तो y बराबर 6t - 20 डिवाइडेड बाई 9। t के जगह में हम लोग x रख सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 9y इज इक्वल टू 6x - 20 और इसको भी उधर लेगा 0 इज इक्वल टू 6x - 9y और -20। तो ये हमारा आंसर हो गया 6x - 9y - 20 इज इक्वल टू 0। 6x - 9y -20 था तो ये +20, यानी ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा हो गया, 4 नंबर हो गया। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो इसमें समझने वाला क्या बात था, सिंपल था। इसका इक्वेशन को पुट करेंगे, पुट करके हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। इसमें हम लोग माइनस वाले को इसलिए नहीं लिए क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है सर्किल, तो ऑब्वियस इधर वाला आएगा और दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा क्योंकि ये सिमेट्री है x एक्सिस के अबाउट। ठीक है, और उसके बाद तीनों को हम लोग क्या किए, ये वाला लाइन का एक जनरल पॉइंट ले लिए, जनरल पॉइंट लेकर के पुट कर दिए। पुट करके जो हम लोगों का आया उसमें इस तरफ वाले को t मान लिए ताकि इधर का वैल्यू आ जाए, और इसको y से इक्वेट करके हम लोग ये इक्वेशन निकाल लिए। इस तरीके से हम लोग बनाएंगे।